तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इसमें हम बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं 17 मार्च का शिफ्ट थर्ड मैथ का सेक्शन देखेंगे। क्लियर? तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन में आपको गिवन था कोट थीटा की वैल्यू दे रखी है आपको 80/39 और आपसे पूछिए कोसेक थीटा की। क्लियर? आपसे कोसेक थीटा की वैल्यू पूछिए। तो एसएससी ने इस बार थोड़ा सा ही चेंज किया है कि जनरली जो वो त्रिक समूह देता था वो वेरी पॉपुलर त्रिक समूह देता था, जैसे कि आपका 5, 12, 13 का हो गया, आपके जैसे कि 7, 24, 25 का हो गया। लेकिन इस बार उसने चेंज किया है। ये त्रिक समूह था जो अब तक एसएससी में नहीं पूछा गया था, इस बार पूछ लिया। तो आपको ध्यान रखना है एक त्रिक समूह कौन कौन सा, 89 और आपका हो गया 80 का और ये 39 का। केवल एक ही त्रिक समूह है जो अब तक नहीं पूछा गया था, वो आपका है 80, 89 और 39 का। क्लियर? अगर ये एंगल मेरा थीटा है तो थीटा के सामने वाली हो गई आपकी परपेंडिकुलर और ये हो गया आपका बेस। तो ये आपकी लंब हो गई और ये आपका हो गया आधार। क्लियर? तो ये आपका बेस हो गया और ये आपका कर्ण हो गया, मतलब डायगोनल। क्लियर? तो इस तरीके से केवल एक यही त्रिक समूह था जो अब तक एसएससी ने नहीं पूछा था, तो इस बार ये एसएससी ने पूछ लिया बिल्कुल। तो अब इसका आंसर हो जाएगा आपका कोसेक थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है। तो ये क्या दे रखा है आपको, कोट थीटा। कोट थीटा क्या होता है आपका आधार बटे लंब। क्लियर? तो आधार आपका कितना दे रखा है 80 और लंब दे रखा है 39। आपसे पूछा है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है आपका, जो आपका विकर्ण है 89 बटे लंब 39। क्लियर? तो आपका आंसर हो जाएगा 89/39। क्लियर? ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था एसएससी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में क्या पूछा है इन्होंने। सेकंड क्वेश्चन में गिवन है आपको x - y = 6 और x² - y² बराबर 60। ये आपसे क्वेश्चन में दिया हुआ है और आपसे वैल्यू पूछी है x³ + y³। तो सबसे पहले कि इसको सॉल्व करें, एक तरीका लगा सकते हैं यहाँ पे क्या चीज कि कोई वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। अगर उससे आंसर बन जाता है तो अच्छी बात है। क्लियर? अगर उससे आंसर नहीं बनता तो उसके बाद में हम क्या है कि इसको सॉल्व करेंगे फर्दर। तो अब जैसे मैं कुछ वैल्यू सोचता हूं, तो अगर मैंने इसकी जगह x की जगह 8 रखा, इसकी जगह 2 रखा, तो 8 - 2 आपका फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। दूसरी कंडीशन को भी देख लेता हूं, 8 का स्क्वायर किया 64 और 2 का स्क्वायर किया 4, तो 64 - 4 60। क्लियर? तो मतलब ये आपकी सेटिस्फाई कर रहा है। एक्स और वाई की वैल्यू आपके पास आ गई है, इसमें रख दीजिए आप एक्स और वाई की वैल्यू। तो एक्स का क्यूब 8 का क्यूब करेंगे तो आपके पास 512 प्लस वाई का क्यूब करेंगे 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, 512 + 8 ये आ जाएगी आपके पास वैल्यू 520। क्लियर? तो ये आंसर आ जाएगा आपका इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप क्या पूछा है आपसे। क्वेश्चन में आपसे गिवन है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है और बी किसी कार्य को 18 दिन में। तो ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है और बी किसी कार्य को 18 दिन में, ये आपको क्वेश्चन में दिया है। नेक्स्ट क्या कहा है कि 4 दिन काम किया तो कितना कार्य शेष बचा। अच्छा, क्वेश्चन में ये कहा है कि ए और बी ने मिलकर आपका 4 दिन वर्क किया, तो ए प्लस बी ने कितना काम किया 4 दिन तक कार्य किया, तो कितना पार्ट ऑफ फ्रैक्शन आपका रिमेनिंग बचा हुआ है। तो सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम बन जाएगा 36। क्लियर? तो यहां से वैल्यू बन जाएगी, इसकी एफिशिएंसी आ गई 3 और इसकी एफिशिएंसी आ गई आपके पास 2। अब इन्होंने 4 दिन तक कार्य किया है, 5 की एफिशिएंसी से 4 दिन तक कितना वर्क कर देंगे, वो टोटल 20 वर्क कर देंगे। तो कितना वर्क बच जाएगा आपके पास 16 वर्क रिमेनिंग हो जाएगा। किसके रेस्पेक्ट में 16 वर्क है आपके 36 के रेस्पेक्ट में। क्लियर? तो 4 से इसको मैं काटा, 4 से कट जाएगा ये 4 बार और 4 से कट जाएगा 9 बार। तो 4/9 वर्क आपका क्या है कि रिमेनिंग अभी बचा हुआ है। तो ये आपका आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का, पर्टिकुलर क्वेश्चन का 4/9 वर्क आपका क्या है रिमेनिंग है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे पूछा है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है इन्होंने, आपको x की वैल्यू दी है
एक्स की वैल्यू आपको क्या दी है कि √2 + 1 और आपसे पूछी है √x + 1/√x। क्लियर? तो ये वैल्यू आपको निकालनी है। अब इस सवाल को, काफी अच्छा सवाल है, ध्यान से समझना है इसको। अब ये आपका एलजेब्रा का काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पे जनरली आपसे क्या वैल्यू पूछता है कि x की वैल्यू दे देता है x² + 1/x², हमेशा पावर बढ़ा के पूछता है। इस बार उन्होंने क्या है कि पावर को जस्ट उल्टा करके पूछा है, पावर को जस्ट घटाया है। क्लियर? तो इसको कैसे करेंगे? तो सबसे पहले जो आपसे पूछ रहा है उसका ही स्क्वायर कर दो एक बार। क्लियर? तो सबसे पहले स्क्वायर किया मैंने, तो क्या बन रहा है x + 1/x + 2। क्लियर? अब ये हमने बेसिकली निकाला क्या है, ये हमने इसका स्क्वायर निकाला है। ये बात ध्यान रखना, ये हमने इसका स्क्वायर निकाला है। तो बेसिकली ये है इसका स्क्वायर, और हमें ध्यान रखना है कि हमें इसकी अंडर रूट लेना है, उसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसका स्क्वायर निकाल लिया, x + 1/x + 2, ये वैल्यू आ गई। अब हमारे पास x की वैल्यू है तो 1/x की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से। इसको मैं √2 - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास वैल्यू बन जाएगी √2 - 1। क्लियर? अब ये कैसे बना? अब ये है आपके पास √2 + 1, इसको मल्टीप्लाई किया मैंने √2 - 1 और √2, ध्यान से देखो इसको, 1/x किया तो √2 + 1 बन गया। नीचे आपका मल्टीप्लाई √2 - 1 ऊपर से मल्टीप्लाई किया और √2 - 1 नीचे मल्टीप्लाई किया। ये वैल्यू आपकी बन जाएगी 1 और ऊपर बन रहा है √2 - 1। क्लियर? तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आ गई, दोनों को ऐड किया मैंने, तो क्या बन रही है वैल्यू, 1 से तो 1 चला जाएगा, 2√2 बन रहा है आपके पास। तो यहाँ पे वैल्यू बन गई आपकी 2√2 + 2। क्लियर? अब लेकिन क्वेश्चन में ध्यान दो, हमसे इसका स्क्वायर नहीं पूछा है, हमसे क्या पूछा है, इसको हटाने पर वैल्यू पूछी है। तो इसको हटा के वैल्यू क्या बन जाएगी आपका, इसका अंडर रूट ले लो। क्लियर? तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले जो पूछा है उसका स्क्वायर निकाल लो, उसके बाद में हम क्या है कि जो आंसर आएगा फाइनल, उसका क्या है कि दोबारा रूट ले लेंगे, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो क्लियर, वही कंसेप्ट लगाया हमने, इसकी वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे x और 1/x की वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इस तरीके से। तो नेक्स्ट सवाल देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है, एक ट्राइंगल दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 है ये। आपको एक ट्राइंगल गिवन है जिसकी साइड्स की वैल्यू दे रखी है, ये 5 है, ये 6 है और ये 7 है। तीनों साइड्स की वैल्यू दे रखी है और आपसे क्या पूछा है, इसका एरिया पूछा है आपसे इसका। तो एरिया निकालने का एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है आपका, हीरोन का सूत्र से निकाल सकते हैं, सिंपल। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए होगा, एस क्या होता है कि आपका सेमी पेरीमीटर, इसका अर्ध परिमाप। तो सारी भुजाओं को जोड़ो, 7 और 6 13 और 5 18, 18 का जस्ट हाफ कर देंगे तो कितने वैल्यू बन जाएगी, 9। अब फॉर्मूला लगाना है कि अंडर रूट में, आपको फॉर्मूला याद होगा, s × s - a, s - b और s - c। क्लियर? ये फॉर्मूला है। तो इसमें क्या है कि वैल्यू पुट करनी है, और ए बी सी क्या है कि आपकी साइड्स हो गई। एस की वैल्यू रखी मैंने 9, 9 - 7 2, 9 - 5 4, 9 - 6 3। क्लियर? तो ये कितना बन गया, 4 × 3 12, 12 दूना, चलो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, है ना, यहीं पे सॉल्व किया मैंने। तो 9 से तो क्या बन गया मेरा बाहर, 3 बन गया। क्लियर? और इस 4 से क्या बन जाएगा, 2 बाहर आ गया और अंदर 6 रह गया, तो अंडर रूट 6, तो 6√6 वैल्यू आ जाएगी आपकी। क्लियर? अब जो भी यूनिट दे रखी होगी आपको, यदि ये सेंटीमीटर में दे रखी है तो ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, और यदि मीटर में दे रखी है तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। जो भी आपको वैल्यू गिवन होगी उस हिसाब से आपका वो आंसर स्क्वायर में आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। क्लियर? तो सिंपल से आपको ये कंसेप्ट लगाना है, इसमें आपको तीनों साइड्स गिवन है, और यदि कोई प्रॉपर्टी दे रखी होती हमें, यदि साइड्स इक्वल होती तो उस हिसाब से हम क्वेश्चन को अप्रोच करते। तो यहाँ पे आपको यही कंसेप्ट लगाना था इस सवाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, ये अच्छा सवाल है और इस बार थोड़े नए कंसेप्ट से क्वेश्चन दिया है इन्होंने। क्वेश्चन में क्या कहा है कि 2 रेलगाड़ियां हैं, वो क्या है कि दोनों परपेंडिकुलर दिशा में चलती है, मतलब समकोण बनाते हुए एक दूसरे पे चलती है। किस तरीके से, जैसे कि मैं ऐसे ड्रॉ करता हूं, एक रेलगाड़ी इधर जा रही है तो दूसरी इधर जा रही होगी, दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है।
अब तक हमने ये कंडीशनें पढ़ी थी कि रेलगाड़ी समान दिशा में चल रही है या फिर रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रही है, ये दो केस पढ़ा करते थे। इस बार उन्होंने क्या चेंज किया है कि रेलगाड़ियां क्या है कि एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए चल रही है। अब क्या है कि उसने स्पीड भी दी है इनकी, इसकी स्पीड है आपके पास 72 किलोमीटर पर आवर, क्लियर। और नेक्स्ट की स्पीड दी है आपको 54 किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि 20 सेकंड बाद दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो 20 सेकंड बाद क्या करना है कि दूरी ज्ञात करनी है दोनों के रेलगाड़ियों के बीच की, क्लियर। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अब वहां पे वैल्यू है आपकी सेकंड्स में और ये है घंटे में, तो इसको चेंज करना पड़ेगा, ये बात तो हमें ध्यान आ गई। अब ये देखो 18 का कितना मल्टीपल है, 18 का 4 टाइम्स है ना ये, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास 5 का 4 टाइम्स, मतलब 20 मीटर प्रति सेकंड, क्लियर। 5/18 से मल्टीप्लाई करके देख लो, यही आएगी वैल्यू। अब ये 18 का 3 मल्टीपल है तो ये वैल्यू बन जाएगी आपके पास 15, क्लियर। अब इस तरीके से अब एक चीज देखो यहाँ पे, अगर मैंने इसको इससे ड्रॉ किया तो हम एक चीज पढ़ते हैं, यदि दो वेक्टरों के बीच में ये एंगल 90 डिग्री हो तो इनका ये वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर होता है, तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं हम। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, अब देखो ये वैल्यू निकालनी है हमें, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसका भी सॉल्व करने का एक तरीका है। इसको मैं लिख सकता हूँ 3 गुणा 5, इसको लिख सकता हूँ 4 गुणा 5, क्लियर। तो 5 यहाँ से कॉमन आ रहा है, तो 5 कॉमन आ रहा है तो इसको रखो मन में, 5 से यहाँ पे मन में रख लिया, और 3 का और 4 का और 5 का ये क्या होता है त्रिक समूह, तो 5 वैल्यू ये आ गई। अब 5 कॉमन है तो 5 इसमें भी कॉमन आएगा, क्लियर। तो इस तरीके से डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेंगे हम, ये 25 बनेगी। या फिर इसको वैसे भी निकाल सकते हैं आप, किस तरीके से कि आपको ये इसका स्क्वायर कीजिए, 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी आ जाएगी 25 का स्क्वायर, 625 वैल्यू आ जाएगी आपकी। उस तरीके से भी अप्रोच कर सकते हैं। तो वैल्यू बन गई 25। अब इसको क्या है कि ये आई है आपकी मीटर प्रति सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में 25 आई है और इसको 20 सेकंड तक चलाना है, तो आपके पास वैल्यू आ गई 500 मीटर। तो दोनों रेलगाड़ियों के बीच की दूरी 20 सेकंड में कितनी हो जाएगी, 500 मीटर हो जाएगी। तो यही क्वेश्चन में पूछ रहा था आपसे, अच्छा सवाल है। इस बार थोड़ा सा कंसेप्ट पूछा है इन्होंने, ये कंसेप्ट ध्यान रखना है, यदि दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चलती हैं तो उनका रिजल्टेंट निकालना है, उसके बाद में उसको सॉल्व करना है, बस इतना सा कंसेप्ट है इसमें, ज्यादा कुछ नहीं है। बाकी तो सिंपल थ्योरी वही है आपकी, दूरी बराबर हो जाएगा आपका चाल गुणा समय, क्लियर। तो नेक्स्ट सवाल देखिए आपसे, क्वेश्चन में कहा है आपसे कि टेबल और चेयर दो चीजें दी हैं। अब इनमें क्या कहा है कि जो इनका मूल्य का जो रेशियो है वो 7:9 में है। यदि आपके जो टेबल है, इन टेबल का मूल्य आपको दे रखा है 560 रुपए, तो आपसे पूछा है कि 9 चेयरों का मूल्य क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, इससे आसान क्या होगा। अब ये देखो इसका कितना गुना है, ये इसका है 80 गुना, 7 8 56 होता है ना, तो ऐसे ही इसका 80 गुना निकाल दीजिए, आपकी वैल्यू आ जाएगी। रेशियो में यही तो करते हैं हम, तो ये इसका 80 गुना है तो ये भी इसका 80 गुना होगा, तो कितना आ जाएगी 8 9 72 720। सिंपल सा यही कंसेप्ट लगाना है इसमें, ज्यादा कुछ नहीं करना। तो आपसे ये आसान सा सवाल पूछा गया था इसमें। नेक्स्ट सवाल देखिए आपसे क्या पूछ रहा है कि आपको वैल्यू गिवन है ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर दे रखा है आपको 35, क्लियर। और नेक्स्ट पूछ रहा है आपसे कि ए प्लस बी, अच्छा ये भी आपको गिवन है, यहाँ पे आपसे वैल्यू पूछा है 1/a प्लस 1/b। तो सबसे पहले ऐसे सवालों को करने से पहले एक चीज देख लिया करो, ज्यादा वैल्यूज भी बड़ी नहीं है, वैल्यू पुट करके भी देख लो, अगर वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है तो उससे आसान हो जाएगा थोड़ा सवाल। अब यहाँ पे देखो मैं 5 कैसे बन सकता है, 5 एक ही कंडीशन बन सकता है कि मैं 1 + 4 रखूं, लेकिन दूसरी कंडीशन को भी सेटिस्फाई करूं कि 4 चौको 16 चौको 64, ये तो बन नहीं रहा, क्लियर। तो दूसरी कंडीशन क्या है कि मैं 2 और 3 रखूं इनको। अगर मैंने इसको 2 रखा, इसको 3 रखा, डिपेंड नहीं करता इसको 3 रखूं इसको 2 रखूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका। 2 रखा 3 रखा तो क्या बन रहा है, 5 बन रहा है ना। इधर इसका क्यूब किया 8 बन रहा है, और 3 का क्यूब किया 27, 35 बन रहा है, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे वैल्यू डायरेक्ट निकाल लेंगे हम, क्या कि 1/2 प्लस 1/3, एलसीएम आ गया आपके पास 6, ऊपर बन जाएगा 5, क्लियर। तो 5/6 आंसर आ जाएगा आपका इसका, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। तो सिंपल इसमें क्या है कि आपको वैल्यू पुटिंग करके आंसर निकालना था, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। आपको इसमें क्या है कि वैल्यू पुट करनी थी और आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे, आसानी सवाल है।
तो आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल में क्या पूछ रहा है आपसे। नेक्स्ट सवाल में पूछ रहा है आपसे एक ट्राइंगल गिवन है आपको, और क्या है कि समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज आपको दिया गया है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। और क्वेश्चन में क्या है कि यदि इसकी हाइट h बराबर 12 है, अब 12 यूनिट कुछ भी हो सकती है, सेंटीमीटर मान लेते हैं, अब वो तो डाटा के हिसाब से डिपेंड करेगा, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। और आपसे पूछा है कि इसका क्षेत्रफल निकालिए, तो इसका आपको क्या है कि एरिया निकालना है, एरिया आपको कैलकुलेट करना है। तो सिंपल, यदि ये इसकी हाइट दे रखी है 12 सेंटीमीटर, अगर ये बराबर है, ध्यान रखना, अगर ये बराबर है तो हम जानते हैं कि प्रत्येक कोण इसका 60 डिग्री का होता है। क्लियर? यदि ये 60 का है, अगर ये इसकी हाइट दे रखी है इन्होंने, तो ये इसको 2 समान भागों में बांट रहा होगा। क्लियर? इसको सोल्व करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। पहली बात मैं बता दूं आपको कि पहले आप 12 से क्या है कि समकोण त्रिभुज की थ्योरम लगा के ये साइड से निकाल लो, आप साइड से निकाल के फिर उस हिसाब से निकाल सकते हैं कि किस तरीके से कि √3/4a²। ठीक है, तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इस सवाल को करने के, अब डिपेंड करता है कि आप कौन सा कंसेप्ट आप लगाते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या लगाता हूं इसमें, अगर ये 60 है आपका, तो ये आपकी वैल्यू हो गई 30 डिग्री। क्लियर? तो 60 के सामने की भुजा है 12, तो 30 के सामने की हो जाएगी आपकी 12/√3। क्लियर? यदि ये 12/√3 है तो ये इसका जस्ट डबल होती है, ये जस्ट डबल हो जाएगी आपकी 24/√3। क्लियर? अब ये कंसेप्ट मैंने क्या लगाया है कि 30, 60 और 90, यदि ये भुजा 1 होती है तो ये इसका √2 टाइम्स होती है और ये इसका 2 टाइम्स होती है। तो ये वाला कंसेप्ट है आपका हाइट एंड डिस्टेंस का, वो कंसेप्ट मैंने यहाँ पे लगाया है। तो आप और कोई कंसेप्ट से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई जरूर नहीं है। क्लियर? जिस भी कंसेप्ट में आप कंफर्टेबल है उससे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपकी हो गई 24√3। नेक्स्ट देखिए अब क्या करेंगे, इसको आपकी साइड से आ गई है तो अब आगे लगा दीजिए वही फॉर्मूला, √3/4a²। तो वैल्यू बन जाएगी √3/4a² की वैल्यू क्या बन जाएगी, 24 गुणा 24, और नीचे बन जाएगी आपके पास वैल्यू 3। क्लियर? तो नीचे देखो 4 से 12 बन रहा है, तो 12 से ही कट जाएगा 2 बार, तो ये 24 दूना 48 और √3, तो 48√3 आपका आंसर आ जाएगा इसका, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। अब हमने वैल्यू वहां पे सेंटीमीटर में मानी थी, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि एरिया पूछा है इसने। तो इस तरीके से ये कंसेप्ट था इसमें। अब मैंने कहा है कि जो भी आपको कंसेप्ट में जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं उससे आप सॉल्व कर सकते हैं इस सवाल को। आसान सवाल था, बेहद आसान सवाल। तो आगे देखिए, क्वेश्चन में दिया है आपको x + 1/x = 10, तो आपको वैल्यू निकालनी है x³ + 1/x³ की। क्लियर? बहुत ही आसान सा सवाल है। कैसे करेंगे इस सवाल को, देखो ऐसे सवालों को करने के लिए क्यूब में आपको वैल्यू पूछ रहा है, तो क्यूब की वैल्यू हो जाएगी आपकी p³, प्लस में है तो -3p। क्लियर? कैसे किया, यदि ये p वैल्यू है 10, यदि मैंने इसको p मान लिया तो इसकी वैल्यू हो जाएगी p³ - 3p। तो क्यूब किया मैंने इसका, तो क्या बन रही है वैल्यू 1000, 3p मतलब 30, तो आपकी वैल्यू बन जाएगी 970। क्लियर? बहुत ही आसान सा सवाल है। यदि आपने सिंपल कंसेप्ट भी पढ़ा है अलजेब्रा का तो उससे हो जाएगा, ये स्टार्टिंग में ही पढ़ते हैं हम ये, बिल्कुल। तो ये सवाल पूछा गया था आपसे। एक लास्ट सवाल और देख लीजिए क्या है क्वेश्चन में। ये सवाल पिछली शिफ्ट में भी हमने डिस्कस किया था, वहां पे भी पूछा गया है और इस बार भी पूछा गया है, हो सकता है आगे भी पूछा जाए। तो सिंपल कंसेप्ट है, आपको समझ में आ गया होगा पिछली क्लास में भी यदि आपने वीडियो देखी है। तो क्वेश्चन में दिया है आपको कि ये इसकी जीवा है, जीवा को कोई भी नाम दे दीजिए, ए या बी दे दिया मैंने, ए बी दे दिया। इसकी जो टोटल लेंथ है वो आपको दी है 24। ये इसका सेंटर है और सेंटर से इस जीवा पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। इसकी डिस्टेंस दी है इन्होंने 5 दी है इसकी डिस्टेंस। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि एरिया, वहां पे पिछली बार हमने जो शिफ्ट सेकंड में डिस्कस किया था वहां पे आपसे पूछा था इसका डायमीटर। एक ही बात है, डायमीटर निकाल लो, रेडियस आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी तो आपका एरिया भी निकाल सकते हैं। तो सिंपल क्या हो गया, अब देखो ये है 5, अब ये टोटल है 24, तो ये इसका जस्ट हाफ हो गई ना, तो ये वाली वैल्यू कितनी बन जाएगी 12, और 5, 12, 13 का आपका क्या होता है, त्रिक समूह होता है। तो एक चीज यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप कि त्रिक समूह यदि आपको याद है तो उनसे क्या है कि आप क्वेश्चन में फंसेंगे नहीं। आपको यदि क्वेश्चन में आपको त्रिक समूह याद है तो आपको तुरंत आपके माइंड में क्लिक कर जाएगा कि हाँ ये वाली वैल्यू इसमें सेटिस्फाई हो रही है। जैसे ही हमने पहला सवाल भी किया था 80 का 80
39 और 89 वाला। यदि आपको ये त्रिक समूह याद है तो आप डायरेक्ट फंसेंगे नहीं, डायरेक्ट आपके माइंड में क्लिक कर जाएगा और आप निकाल लेंगे। नहीं तो आप इनको स्क्वायर करते रहो, फिर ऐड करो, फिर वहां से वैल्यू कैलकुलेट करो, हो जाएगा वैसे भी, लेकिन टाइम का थोड़ा यदि याद है तो आपको बच जाएगा थोड़ा टाइम। तो बस वही चीज है, 5, 12, 13 का आपको त्रिक समूह होता है, ये याद रखना है। तो यदि रेडियस इसकी 13 आ गई तो एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, क्लियर, और पाई। अब ये जो भी यूनिट होगी, सेंटीमीटर माना है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका सवाल का आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। तो इस तरीके से हमने इस शिफ्ट थर्ड के 17 मार्च शिफ्ट थर्ड के सारे क्वेश्चन डिस्कस किए। इससे पहले हम 17 मार्च के शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 को भी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने सभी जो भी क्वेश्चन आपके पूछे गए थे उनको डिस्कस किया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको जरूर देख लें, क्योंकि वहां से हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। इससे आपको एक ओवरव्यू लग जाएगा कि एग्जाम का, कि मैथ के सेक्शन का पर्टिकुलर, कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस तरीके से आपको तैयारी कर रहे हैं आप। तो यदि ये नहीं देखा है आपने, इसको जरूर देख लें एक बार, उसी हिसाब से आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें। जिस सेक्शन में आपको थोड़ी भी प्रॉब्लम आ रही है उस सेक्शन के सवाल लगाएं, उस सवाल को ट्राई कीजिए, उस कंसेप्ट को समझिए, उसको बार बार क्वेश्चन लगाइए, उसके अच्छे से हो जाएगा आपका वो कंसेप्ट क्लियर। तो यही सब कुछ बात करनी थी इसमें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ऐसे रोजाना अपडेट्स पाने के लिए। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।